हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आज की संपादकी को लेकर, और आज की संपादकी का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रसातल में जाते वामपंथी दल। तो अभी हाल ही में कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसमें आप पार्टी का नाम हम सभी लोग जान रहे हैं, और कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना भी गया है, उन्हें समाप्त किया गया है। तो इन सब की चर्चा तो हम लोगों ने किया है, पर आज का जो यह टॉपिक है कि वामपंथी दल, इनके संबंध में कुछ आज के संपादकीय लेख में चर्चा देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बड़ी उत्सुकता है आज मुझे जानने की कि आखिर वामपंथी दल के संबंध में आज की संपादकीय में क्या चर्चा की गई है। और हमें जानना भी चाहिए हमारे देश की जो राजनीति है, राजनीति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, ये सारी जानकारी एक नागरिक होने के नाते, और हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उसके कारण भी हमें जानना चाहिए कि आखिर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो इस उत्सुकता में मुझे आज का यह टॉपिक पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का यह संपादकीय लेख हमें क्या कुछ नया ज्ञान दे रहा है। बीते दिनों एक बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनने से रह गई। चुनाव आयोग ने हाल में 3 दलों का राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा छीन लिया, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा भी शामिल है। भाकपा ने राष्ट्रीय दल की अपनी मान्यता एक ऐसे समय में गंवाई है जब वह अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के करीब खड़ी है। भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की स्थापना एक ही कालखंड में हुई। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि दोनों संगठनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर क्यों है। संघ से प्रेरित भाजपा इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके उलट भाकपा राष्ट्रीय पार्टी बनने की कसौटी पर विफल हो गई। नवंबर 1964 में भाकपा से टूटकर बनी माकपा का अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार तो है, किंतु राष्ट्रीय राजनीति में उसका भी निरंतर पराभव जारी है। समाज में संघ की जन स्वीकार्यता क्यों बढ़ती गई और भाकपा की दुर्दशा किस कारण हुई, इसका एक संकेत उसकी स्थापना के लिए चुने गए दिन से भी मिलता है। संघ की स्थापना वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर हुई, तो भाकपा की उसी साल क्रिसमस सप्ताह 26 दिसंबर के दौरान भाकपा तो भले ही वामपंथी को राजनीतिक स्वरूप भारत में मिला हो, किंतु उनका वैचारिक बीजारोपण 17 अक्टूबर 1920 को तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में हो चुका था। उनके नेता 1943 तक मॉस्को से संचालित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से दिशा निर्देश प्राप्त करते रहे।
वहीं आरएसएस भारतीय प्रज्ञा का मूर्त रूप है और अपनी स्थापना से ही उसकी रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। जबकि वामपंथियों की मान्यता है कि भारत का नव सृजन उसी भारतीय प्रज्ञा को जमींदोज करने पर ही संभव है। संघ देश को सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रखने के लिए मौलिक भारतीय जड़ों को पुष्ट करने में विश्वास रखता है। तो वामपंथी आंदोलन उन्हीं जड़ों को काटकर देश के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। आरएसएस में जहां विचारों से असहमति रखने वालों और विरोधियों का भी सम्मान होता है, वहीं वामपंथ हिंसा और असहमति रखने वालों के प्रति असहिष्णुता पर केंद्रित विदेशी दर्शन है। वामपंथियों के प्रेरणा पुरुष कार्ल मार्क्स कभी भारत आए ही नहीं। उल्टे मार्क्स ने 8 अगस्त 1853 को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में लिखा कि अंग्रेज पहले विजेता थे जिनकी सभ्यता श्रेष्ठतर थी और इसीलिए हिंदू सभ्यता उन्हें अपने अंदर न समेट सके। उन्होंने देशज समाज को उजाड़कर उद्योग धंधे को तबाह कर और मूल समाज में जो कुछ भी महान और उन्नत था उन्हें धूल धूसरित करके भारतीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। खंडहरों के ढेर से पुनर्जनन का कार्य मुश्किल से होता है, फिर भी यह प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मार्क्स का तात्पर्य था कि भारत के पुनर्निर्माण हेतु भारतीय संस्कृति का विनाश आवश्यक है। इसी विचार की कोख से 1978 में वामपंथी अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने भारतीय आर्थिकी की त्रासद दशा के लिए हिंदू संस्कृति को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसा जुमला गढ़ा। यह तब की बात है जब अंग्रेजों द्वारा भारत को खोखला करने के बाद पंडित नेहरू की वाम समाजवादी नीतियों ने स्वतंत्र भारत को लगभग कंगाल कर दिया था। तब विश्व ने सोवियत संघ के विघटन और बर्लिन दीवार प्रकरण से वामपंथियों के विफल समाजवाद में अति दरिद्रता को देखा था। इसके विपरीत भारतीय वैदिक संस्कृति कितनी समृद्ध रही, यह वैश्विक अर्थशास्त्रियों के उस प्रामाणिक शोध से स्पष्ट होता है जिसमें भारत को 17वीं शताब्दी तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था। उस दौर में भारत सनातन संस्कृति से प्रेरणा पा रहा था। वामपंथियों का इसी भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति घृणास्पद दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के संकीर्ण चिंतन के अनुरूप ही है। 25 जून 1853 को न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में भारतीय संस्कृति पर मार्क्स ने लिखा था कि प्रकृति का सर्वसत्ताशाली स्वामी मनुष्य घुटने टेक कर बानर, हनुमान और गौ की पूजा करने लगा था। इसी हिंदू विरोधी चिंतन को मार्क्स के असंख्य बंधु आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा छीनने पर भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका की भी दुहाई दी। क्या वाकई ऐसा था? पराधीन भारत में मुस्लिम लीग को छोड़कर भाकपा इकलौती पार्टी थी जो पाकिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश षड्यंत्र का हिस्सा बनी। तब वामपंथी स्वतंत्र भारत को 15 से अधिक हिस्सों में विभाजित करने के पक्षधर थे और आज भी उनका यही विचार है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए मुखबरी की, भारत की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया। 1948 में भारतीय सेना के खिलाफ हैदराबाद के जिहादी
रजकरों को पूरी मदद की। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन का साथ दिया। 1967 में वामपंथी चारू मजुमदार ने जिस माओवाद को जन्म दिया था वह आज अर्बन नक्सलवाद का स्वरूप ले चुका है। वामपंथी भारतीय परमाणु कार्यक्रम को भी पटरी से उतारने में लगे रहे। ऐसे कार्यों की लंबी सूची है। यह चिंतन आज टुकड़े टुकड़े गैंग का भी वैचारिक अधिष्ठान है। लोकतंत्र पर वामपंथियों के संदिग्ध विश्वास की पुष्टि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में दिए भाषण से भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा था, कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा की तानाशाही सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे भारतीय संविधान की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। क्या भाकपा की राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त होने पर मान लेना चाहिए कि वह वामपंथी आंदोलन एकदम पस्त पड़ चुका है? शायद नहीं। भले ही वामपंथी दल राजनीतिक रूप से रसातल में हो, लेकिन उसके दर्शन ने देश में असंख्य रक्त बीजों को तैयार किया है, जो भारतीय राजनीति से लेकर अकादमिक जगत और नौकरशाही से लेकर पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में न केवल सक्रिय हैं, अपितु व्यवस्था और परामर्श को प्रभावित करने की ताकत भी रखते हैं। तो भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा आज के इस संपादकीय लेख में। लेखक है राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार। ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इनका नाम है बलवीर पुंज। तो आज की संपादकीय से बहुत कुछ जानकारी हमें भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पता चला। कब इनका गठन हुआ, आजादी के समय इनकी क्या भूमिका थी, इस समय इनकी क्या भूमिका है, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोगों ने संपादकीय के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। तो आशा है दोस्तों आप लोग को भी काफी इम्पोर्टेंट लगा होगा आज का यह संपादकीय लेख। चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय लेख को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।